ओके जी। तो तमाम दोस्तों को जी दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो हिस्ट्री है, जो डायरेक्ट सेलिंग की मिथ कहते हैं कहानी को, कि डायरेक्ट सेलिंग की जो कहानी है ये कब शुरू हुई। तो हम जो है इस वक्त 2 स्लाइडें हम कर चुके हैं जी। अभी हम तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी स्लाइड जो आपके सामने आ रही है तो ये 2008 से लेकर 2016 तक की रिपोर्ट है जी। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है 2008 में, तो डायरेक्ट सेलिंग सेल जो है ना, ये मिलियंस के अंदर सेल थी इसकी, मिलियन डॉलर्स के अंदर। तो आज इसकी जो इस वक्त 2008 में 11 ये 1139 मिलियन 2008 में। फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर इसकी जो फिगर है वो 1826 मिलियन डॉलर तक पहुंची 2016 तक। अब इसके साथ साथ फिर इसकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तादाद थी वो 2008 से 2015 तक जो है ये 6,643 मिलियन लोग थे 2008 में। फिर 2015 में अगर आप देखें तो ये कितने बन गए जी, 10,328 मिलियन लोग बन गए। ये 2015 तक की रिपोर्ट है। अगर आप देखा जाए तो इसमें 40 मिलियन तो सिर्फ हमारे अभी अगर देखा जाए तो 40 मिलियन सिर्फ टाइम के साथ वाबस्ता लोग हैं। 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोग। तो अब इसकी चूंकि ये फिगर पुरानी है तो अब इसकी फिगर बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में ग्रोथ कर रही है। और इस इंडस्ट्री में तेज़ी से ग्रोथ करने की जो वजह है वो वजह ये है कि यहाँ पे एक आम बंदा प्रमोट हो सकता है। अगर आप इस वक्त तकरीबन 13-14 हम लोग हैं यहाँ पे, ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है। तो अगर आप देखें तो हम सारे मुख्तलिफ शोबों से यहाँ पे टाइम्स के अंदर आए। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ग्रेट एक अपॉर्चुनिटी है एक आम बंदे के लिए कि यहाँ पे सारे आके एडजस्ट हो जाते हैं। देखें आप मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में वही जा सकता है जो मेडिकल का बंदा है। वकील वही बन सकता है जो जिसने LLB या LLM किया हुआ है, ठीक है, जिसने वकालत की हुई है। इसके साथ साथ जो है अब दर्जी वही बन सकता है जिसने टेलरिंग सीखी हुई है, कपड़े सीना सीखी हुई है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वाइड प्लेटफॉर्म है कि ये सारों को कबूल कर लेता है। इसमें सारे लोग ऐड हो सकते हैं, इसमें हर शोबे का बंदा काम कर सकता है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और दुनिया की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आज इसी वजह से ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इसकी ग्रोथ करने की जो रेशो है वो तमाम इंडस्ट्रियों से बहुत आगे जा चुकी है कि ये हर शोबे का बंदा यहाँ पे आके तरक्की कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। अब इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी जो इस वक्त 2010 के अंदर टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज हैं। अब इसमें अगर देखें तो सबसे पहले आप देख लें स्टार्ट पे साइड पे तो आपको नजर आएगा जी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सबसे पहले नजर आ रहा है जी। यूनाइटेड स्टेट 20% जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 2015 तक की रिपोर्ट है जी। 19% चाइना के अंदर लोग काम कर रहे हैं। 9% जो लोग हैं वो कोरिया में काम कर रहे हैं। 8% जर्मनी के अंदर, जापान में भी 8% है। ये 2015 तक की रिपोर्ट है जी। और 5% ब्राज़ील के अंदर और 4% आगे मैक्सिको के अंदर और 21% जो है अदर कंट्रीज के अंदर है, ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ठीक है। ये 2% सॉरी जो पीछे के 2% जो है फ्रांस के अंदर, 2% मलेशिया, फिर 2% यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और फिर आगे 21% अदर यानी कि जैसे पाकिस्तान। और लेकिन अब जो है इस वक्त जो हालिया जो 2019 की रिपोर्ट अभी जो मैंने उसने पढ़ी कि एशिया में ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है। यूरोप में जो इंडस्ट्री बहुत तेजी से 50% ये बढ़ चुकी है यूरोप में, यानी कि हर दूसरा बंदा जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ वाबस्ता है, हर दूसरा बंदा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। ये हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही जी, मैं कन्वर्टिंग चेक करूँ जी। तो यहाँ पे इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ये इसकी रेशो है जी मैंने बताई है
2015 तक। लेकिन इस वक्त इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से आगे पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अब ये एक इसकी आगे फिगर्स हैं कुछ रैंकिंग के हवाले से। 2015 डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ इन टॉप 10 कंट्रीज मिलियन पर पर्सन। अब यहाँ पे चूंकि ये मिलियंस के अंदर तादाद है, सिर्फ आप रैंकिंग देख लें, रैंकिंग में सबसे पहले अमेरिका में है जी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, दूसरे नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे कोरिया, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे जापान, छवें नंबर पे ब्राजील, सातवें नंबर पे मैक्सिको, और आठवें नंबर पे जो है फ्रांस है, और 9वें नंबर पे मलेशिया, और 10वें नंबर पे यूके। ये इसके आगे फिगर भी है। बिजनेस वॉल्यूम जो है ये मिलियन डॉलर्स के अंदर जो है, अगर देखें तो अमेरिका में 36,120 मिलियन डॉलर जो है 2015 में हो रहा था इसका बिजनेस, और इसके अलावा 35,455 मिलियन जो है डॉलर में ये हो रहा था चाइना के अंदर, और कोरिया के अंदर 16,851 मिलियन, और जर्मनी के अंदर 15,185 मिलियन डॉलर, और जापान के अंदर 14,664 मिलियन डॉलर, और ब्राज़ील के अंदर 9,125 मिलियन डॉलर, और मैक्सिको के अंदर 6,930 मिलियन डॉलर, और इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर 4,590 मिलियन डॉलर, और मलेशिया के अंदर 4,437 मिलियन डॉलर, और यूके के अंदर 4,039 मिलियन डॉलर। ये अब इसकी वॉल्यूम था मिलियन डॉलर के अंदर। तो अगर इसको जमा किया जाए, ग्लोबल टोटल वॉल्यूम देखा जाए तो ये बनता है 1,83,729 मिलियन डॉलर। ये इसका वॉल्यूम 2015 में था। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर की तादाद देखी जाए तो ये बहुत बड़ी तादाद है जी। आप देखें ये जो अमेरिका की लिखी हुई है जी, तो अगर इसको देखा जाए तो ये कितने बनते हैं जी, ये बनती है तादाद जी तकरीबन मिलियंस के अंदर है, ये तादाद मिलियंस में है ये, और ये पूरी दुनिया में इस वक्त मिलियंस के अंदर लोग इसमें अटैच हो चुके हैं, मिलियंस के अंदर है। अब अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी डायरेक्ट सेलिंग के। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल that product and service supplied and provided by manufacturing directly to consumer। ये इसका मतलब समझ लें, अंग्रेजी पहले समझ लें, ठीक है। अब जो अंग्रेजी में जिनको समझ नहीं, उर्दू में समझा देता हूँ। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ये वो कारोबार का एक मॉडल है, ये वो कारोबार है जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके अपने गाहक तक पहुंचाता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। बीच में कोई दरमियानी बंदा नहीं होता। डायरेक्टली टू कस्टमर, नो इंटरमीडिएटरीज, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट लोग नहीं होते, कोई मिडल मैन नहीं होते। सच एज होलसेलर्स आर रिटेलर्स इन्वॉल्व, सेलर रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली। यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो डायरेक्टली कंपनी से जाके चीज लेता है, डायरेक्ट कंपनी से जाके चीज लेता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस सप्लाइड एंड प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली तौर पे मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक कंज्यूमर के साथ होता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और इस इदारे को पूरी दुनिया में जो कंट्रोल कर रहा है इदारा डायरेक्ट सेलिंग को, उसका नाम है WFDSA, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये इदारा 1978 के अंदर बना, जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 1978 के अंदर बना, और बाकायदा तौर पर ये रजिस्टर्ड हुआ अमेरिका के अंदर, और इस वक्त ये दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगली स्लाइड को अगर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है जी, इस पे हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल दैट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिक्रूट डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने साथ डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करवाती है, डायरेक्ट रिक्रूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट दी प्रोडक्ट, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करते हैं, एंड सर्विस को प्रमोट करते हैं टू एंड यूजर इन एनी वेन्यू। यानी कि कहीं में घर में बैठ के, होटल में बैठ के, दफ्तर में बैठ के, किसी भी जगह जो कंपनी लोगों को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाती है, वो कंपनी के प्रोडक्ट को आगे यूजर तक प्रमोट करते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिक्रूट डिस्ट्रीब्यूटर आर। अब जो इसका मतलब है वो मतलब समझ लें।
डेफिनेशन ऑफ, इसकी तारीफ क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे अभी बात होने लगी है। तारीफ क्या है डायरेक्ट सेलिंग, किसकी तारीफ? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिक्रूट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनी होती है अपने साथ लोगों को ज्वाइन कराती है। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, ओनली दोज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विच कंपाइल्ड टू लोकल लॉ कैन ऑपरेट सच एज ऑपरेशनल वे। ये बात समझ लें, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं? वो उस मुल्क के कानून को फॉलो करती हैं, उस मुल्क के कानून के मुताबिक, ठीक है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक अपने बिजनेस को करती हैं, ठीक है, उस मुल्क के कानून के मुताबिक बिजनेस को करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब 2 नंबर कंपनियां क्यों भाग जाती हैं, ये बात समझने वाली है, ठीक है। 2 नंबर कंपनियों की भागने की वजह ये होती है कि वो उस मुल्क के जो इदारे होते हैं, उन इदारों के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे एक बात आप सुन लें, तवज्जो से समझ लें। अब मुल्क के मुख्तलिफ इदारे हैं, अब कुछ ऐसे मनी गेम 2 नंबर कंपनियां जो होती हैं वो FBR का सर्टिफिकेट उठा के फिर रही होती हैं। फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो SCCP का सर्टिफिकेट उठा के ना फिर रही होती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक इदारे से आप रजिस्टर्ड होकर काम करें, नो। जब आपको काम करना है तो आपको तमाम इदारों से रजिस्टर होना पड़ेगा। FBR से भी रजिस्टर होना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रजिस्टर होना पड़ेगा, ड्रैब से भी रजिस्टर होने पड़ेगा, SCCP से भी रजिस्टर होना पड़ेगा। इन तमाम इदारों से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो तब आप लीगल जाके होते हैं। सिर्फ किसी एक इदारे से रजिस्ट्रेशन ले लेना ये लीगल नहीं होता। तो आप टाइम्स के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी इन तमाम इदारों से बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है? ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रिक्रूट डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे सिर्फ कंपनी जो है वो आपको जो है वो ज्वाइन करवा सकती है। मिसाल के तौर पे आप शक्लैन अफजल है, यानी कि मैं आपको बताता हूं कि आप इस कंपनी में आए और ज्वाइन करें, तो मैं अपनी तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड इशू नहीं कर सकता। आप जो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड है, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड है, वो कंपनी ही इशू करेगी, ठीक है। वो कंपनी आपको, आप देखें, आप तमाम जितने भी लोग हैं, आप जो ज्वाइन हैं, आप सबके पास कार्ड है टाइम्स का, ठीक है। आप सब लोगों के पास टाइम्स का कार्ड है। तो वो कार्ड मैंने तो इशू नहीं किया, वो कंपनी ने आपको इशू किया है, ठीक है। मैं बीच में आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको टीच एंड ट्रेन कर रहा हूं। आप मेरे नेटवर्क हैं सारे, तो मैं आपको टीच एंड ट्रेन कर रहा हूं, लेकिन आप कंपनी के रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली आप कंपनी के साथ कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे आगे बात आ रही है ये, बट नॉट एनी थर्ड पार्टी आर पर्सनल, यानी कि आप डायरेक्ट कंपनी के साथ रिक्रूट होंगे, किसी थर्ड पार्टी के साथ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, और ना ही किसी पर्सनल। अब यहाँ पे देखें, आप कंपनी के रूल हैं, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है। अब सम टाइम लोग कहते हैं यार कंपनी जो है टाइम्स के बारे में नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। आप उस बंदे से अगर बात करें तो कंपनी के अगर रूल को देखा जाए तो कंपनी ने उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की। चीटिंग अगर किसी ने की है तो थर्ड पार्टी ने की है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने की है। उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी के लॉ को फॉलो नहीं किया। ये बात समझनी है। आप अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अब यहाँ पे आपके सामने कंपैरिजन आ रहा है जी, आपके सामने कंपैरिजन किया जा रहा है। एक साइड पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। कन्वेंशनल का मतलब होता है रवायती कारोबार, ठीक है, जो आप मार्केट में करते हैं, ठीक है, जो आप घर में टमाटर, चीजें, दाल, चीनी, चावल, सब्जियां, ये सारी चीजें जहां से लेते हैं, ये कन्वेंशनल बिजनेस है। अब कन्वेंशनल कारोबार करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखें बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिग कैपिटल, बहुत बड़ा सरमाया चाहिए।
आपको बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में लो एंट्री एंड कैपिटल, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी खर्चा होगा, उस पे आपकी काम शुरू हो जाएगा। कोई कैपिटल नहीं चाहिए आपको, बहुत लाखों करोड़ों रुपए आपने नहीं लगाना, आप अपनी जरूरत के मुताबिक चीज ले लेंगे। अब ये कंपैरिजन हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और रवायती कारोबार के अंदर। इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व, इंटरमीडिएरी कहते हैं मिडल मैन को, दरमियानी लोग को। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नो इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व, तो जो डायरेक्ट सेलिंग है, सही है, इसके अंदर दरमियानी लोग नहीं होते, इसमें मिडल मैन नहीं होते। और इसी के साथ आप दूसरी साइड पे आ जाएं, रवायती कारोबार के अंदर देखें लो एंड स्लो रिटर्न, यानी कि आप रवायती कारोबार करते हैं तो उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, जो आप काम करते हैं, जो आपकी यहाँ पे इनपुट होती है, उसका जो रिटर्न होता है लो होता है और स्लो होता है, थोड़ा होता है और आस्ता आस्ता मिलता है। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न है फास्ट एंड हाई रिटर्न, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, जल्दी मिल जाता है और आपको बहुत ज्यादा मिलता है। देखें, आप अपने कोड से शॉपिंग करें तो उसी टाइम डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पे हर महीने जितना बिजनेस करेंगे आपको इनकम मिलना शुरू हो जाएगी, और वक्त गुजरने के 2 से 3 साल के अंदर आपका रिटर्न लाखों में चला जाता है। इसके बाद आगे रवायती कारोबार में हाई ऑपरेशनल कास्ट, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, यानी कि काम को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी जो है नो ऑपरेशनल कास्ट, आप अपने घर में अभी आप बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑपरेशनल कास्ट ना होने के बराबर होती है। और कन्वेंशनल मार्केट के अंदर पैसिव मार्केट कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो मार्केट है वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे लॉकडाउन हो गया, अभी मार्केट आपकी बंद हो गई, आप दुकान नहीं खोल सकते, तो आप लॉकडाउन के जो है महीने मिनट हो गए। दूसरे नंबर पे वहां पे आप कन्वेंशनल मार्केट में गए तो वहां पे यूनियन होती हैं, अगर कोई मसला हुआ तो यूनियन जो है अगर बाजार बंद करवा देती है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होता है, स्टडी मार्केट चैनलिंग, जहाँ पे आप अपने घर के अंदर बैठ के ऑनलाइन स्टडी इनकम के जरिए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपका बिजनेस रुकता नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग और रवायती कारोबार में फर्क आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कन्वेंशनल अगर आप देखें, कन्वेंशनल जो है आपके सामने आ रही है जी, कन्वेंशनल बिजनेस। कन्वेंशनल बिजनेस को अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चर्ड होता है, मैन्युफैक्चर्ड के बाद एजेंट होते हैं, फिर होलसेलर आते हैं फ्रॉम डिफरेंट लेवल, और फिर रिटेलर आते हैं, और एंड में कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, एंड में गाहक आ जाते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और डायरेक्ट गाहक आ जाता है। यानी कि आप इस वक्त जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप आगे जिसको बताएंगे वो क्या होगा, कंज्यूमर बनेगा, अगर वो भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। तो ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का राब्ता होता है कंपनी के साथ, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो एजुकेट करता है कंज्यूमर को, ठीक है, सेल नहीं करता, सेल कंपनी का काम है। अब यहाँ पे आ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की अगर आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग वर्सेज पोंजी स्कैम, सॉरी, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेज पोंजी स्कैम। स्कैम कहते हैं फ्रॉड को, धोखे को कहा जाता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में और धोखाधड़ी में क्या फर्क है, अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। नंबर 1 पे आ जाए, फैक्टर लिखा हुआ है जी, फैक्टर, फिर डायरेक्ट सेलिंग, फिर पैरामिड स्कैम या पोंजी स्कीम। सबसे पहले देखें इनकम सोर्स, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस, फिर न्यू मेंबर एंट्री फी। अब यहाँ पे नीचे आप देख लें, जो लीगल कंपनीज होती हैं उसमें इनकम जो सोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और सर्विस होता है, सही है। और न्यू मेंबर एंट्री फी, न्यू मेंबर जो है, न्यू मेंबर जो पोंजी स्कीम होती हैं उसकी इनकम जो सोर्स होता है वो लोगों की एंट्री की फीस होती है, ठीक है, 1000 रुपया 2000 दे दिया, एंट्री फीस के ऊपर वो पैसे कमाती हैं। यानी कि इसका अगर आप कहें तो हेड काउंटिंग आगे ये बात आ रही है
तो यहाँ पे एंट्री फीस हमारी इनकम आती है प्रोडक्ट के ऊपर, ये बात समझ लें। जो हमारी इनकम है टाइम्स के अंदर वो प्रोडक्ट के ऊपर है, प्रोडक्ट कंजम्पशन के ऊपर है। लेकिन 2 नंबर जो कंपनी होती है उनकी जो इनकम होती है वो आती है किसके ऊपर? वो सिर्फ नए लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वो सिर्फ बंदे इकट्ठे करने वाला काम है। अब आगे दूसरे नंबर पे आ जाए जी, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में कंपनी स्ट्रेटेजी क्या है? अब कॉन्सेप्ट में क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए और सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपने अपने क्लाइंट को सर्विस देनी है। जो प्रोडक्ट दे के सर्विस नहीं दे रहा वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कन्वेंशनल बिजनेस कर रहा है। आजकल तो कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर भी सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। तो आपने जब प्रोडक्ट ली तो प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज देना है अपने कंज्यूमर को। और आगे जो मनी गेम स्कीम होती है उनके अंदर क्या होता है? स्कैम एंड चीटिंग। वहां पे धोखा दिया जाता है, चीटिंग की जाती है, धोखा दिया जाता है। अब यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजी क्या है? सेल ओरिएंटेड। जो लीगल कंपनी होती हैं, सही कंपनी होती हैं, वो सेल ओरिएंटेड होती हैं, उनमें बिजनेस बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन जो 2 नंबर कंपनी है उनमें हेड अकाउंटिंग ओरिएंटेड, यानी कि लोग इकट्ठे सिर्फ करते रहो, लोग इकट्ठे करते रहो। उस पर कुछ अर्से के बाद चूंकि उनकी लोग इकट्ठे होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा? वो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन जो सेल है, जैसे आप यहाँ पे टाइम्स में आए तो आपने टूथपेस्ट लिया, तो टूथपेस्ट जब खत्म होगा दोबारा आपने लिया, कैल्शियम खत्म होगा दोबारा लिया, तो सेल पे बिजनेस सामने हो रहा है। आ गया जी, जो स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन। बाकायदा कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, कंपनी की फ्रेंचाइजीज होती हैं, कंपनी का हेड ऑफिस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मनी गेम्स में देखें तो नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, आप उनका कोई ऑफिस नहीं होगा, कोई उनका हेड ऑफिस नहीं होगा, कोई उनकी फ्रेंचाइज नहीं होगी। वो सारा काम जो है वो बातों में कर रहे होंगे, हवा में कर रहे होंगे, और लोगों को धोखा दे के, लोगों को सब्ज बाग दिखा के लोगों से पैसा बटोर रहे होंगे। जैसे अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से फ्रॉड चल रहा है, उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनका मतलब उनकी एजेंट का कोई ऑफिस नहीं है, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। कोई उनका हेड ऑफिस पूछे कोई नहीं, उनका आप देखें फ्रेंचाइज देखें कोई नहीं। तो ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। तो आप यहाँ पे जब कंपनी में आते हैं लीगल कंपनीज के अंदर, तो यहाँ पे ये होता है कि इनका बाकायदा अपना हेड ऑफिस होता है, अपनी ब्रांचेज होती हैं। इसी के साथ साथ आगे देखें, मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान। जो लीगल कंपनी होती है फेयर होता है, फेयर स्कीम, यानी कि बिल्कुल क्लियर पता होता है। और यहाँ पे इनकम एफर्ट पे आती है, मेहनत करने पे इनकम आएगी। लेकिन जब मनी गेम्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? एम्फेसाइज ऑन दी हाई रिटर्न एंड इजी अप रैंक। वो कहते हैं आपके बहुत ज्यादा पैसा लगाएं, ठीक है, ताकि आपको रैंक मिल जाए। बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है वहां पे। अब लाइफ साइकिल क्या होता है लीगल कंपनियों का? लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, लंबे अरसे तक कंपनियां चलती हैं। और जो मनी गेम स्कीम होती हैं ये थोड़े अरसे के लिए आती हैं, 6 महीने साल के बाद खत्म हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर नए नामों से नए चेहरों के साथ आ रही होती हैं। अब आगे देखें, डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव देखें। अब डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से अगर बात देखें तो आप यहाँ पे जब आप लीगल कंपनियों में आएंगे तो यहाँ पे इनरोलमेंट क्या होती है? लो और नो इनरोलमेंट फीस, जहाँ थोड़े से पैसों के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है जो लीगल कंपनीज होती हैं। लेकिन जो 2 नंबर कंपनी होती हैं इलीगल होती हैं, हाई इनरोलमेंट फीस, वहां पे 10-15 हजार रुपया। बल्कि ऐसी मनी गेम स्कीमें हैं जिसमें लोगों को धोखा दिया जाता है, 10-10 लाख रुपए की एंट्री करवाई जाती है। ये जो फोरेक्स ट्रेडिंग का फ्रॉड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये 10-10 लाख, 5-5 लाख, ठीक है, 10 हजार से लेके 10-10 लाख से एंट्रियां करवाते हैं लोगों से, लोगों के साथ चीटिंग करते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं देते। ठीक है, हाई रिस्क होता है यहाँ पे। और यहाँ पे रीजनेबल मैनेजमेंट फी एंड लो ऑर्डर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है? रीजनेबल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है? रीजनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इनकी मुनासिब मैनेजमेंट होती है और लो ऑर्डर क्वांटिटी रिटर्न। इनके जो रिटर्न होता है, इनका रिटर्न यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी जो आप काम करेंगे उस पर भी रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारे टूथपेस्ट के ऊपर भी आपको रिटर्न है, यानी कि टूथपेस्ट पे भी डिस्काउंट मिलेगा। लार्ज क्वांटिटी ऑर्डर, जहाँ पे मनी गेम में अगर जाएं, अगर उनकी कोई प्रोडक्ट है तो वहां पे लाखों की प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी तब रिटर्न देंगे।
और गारंटी की अगर बात करें तो लीगल कंपनी के अंदर राइट जो है, आपको राइट्स मिलते हैं, ओब्लिगेशन, जिम्मेदार ये कंपनी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलती हैं, और ये क्लियर होकर कंपनियां चल रही होती हैं। और अगर मनी गेम में जाए तो लैक ऑफ गारंटी, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती। हाई रिस्क ऑन फाइनेंशियल एंड लॉ, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल माशी तौर पे बड़ा रिस्क होता है, पैसे जाया होने का खतरा होता है। और प्रोडक्ट सेलिंग, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे गुड रिटर्न विद इन सर्टन पीरियड। आपको हमारी कंपनी में अगर आए तो आप टाइम में देखें तो आपको डेली बेस पे इनकम मिलती है, डेली बेसिस के ऊपर, और महीने के बाद भी इनकम मिलती है। लेकिन मनी गेम के अंदर जाए, नो आर हाई रिक्वायरमेंट ऑन गुड्स रिटर्न, यानी कि चीजों के ऊपर आपको सम टाइम रिटर्न भी नहीं मिलता। जब अगर रिटर्न मिलता है तो बहुत ज्यादा चीजें सेल के तब आपको कुछ चीजें मिल रही होती हैं, तो थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा होता है। रीजनेबल प्राइस, जो लीगल कंपनी होती है रीजनेबल इनकी प्राइस होती है, लेकिन जो मनी गेम्स होती हैं इनकी हिडन एंड अनफिक्स्ड प्राइस होती है, इनकी हिडन होती है, छुपी हुई प्राइस होती है, और कोई पता नहीं होता उनकी क्या प्राइस है। ये हमने स्लाइड कर लीजिए मनी गेम, और इस पे अब यहाँ पे इस स्लाइड को हम करके इसको क्लोज करेंगे। अब जहाँ पे देखें कोर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्लाइड को अगर और से देखें तो एटीट्यूड आ जाता है, आपका रवैया। डायरेक्ट सेलिंग इज अ वे यू क्रिएट योर ओन सेल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का वो वायद ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए आप अपना कारोबार, सेल का कारोबार खुद बना सकते हैं, आपको किसी का मुताज नहीं होना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इज अ वे यू क्रिएट योर ओन सेल बिजनेस, जहां पे आप अपना सेल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपना कारोबार बना सकते हैं, आपको किसी को मुताजी करने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखें, डायरेक्ट सेलिंग इज अ, पहले नंबर पे एटीट्यूड पे मैंने बात कर ली, ये इसका एटीट्यूड क्या है कि आप खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं। आगे क्या है जी, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस दैट रिलाई ऑन टीम वर्क एंड कोलिब्रेशन, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग है ये टीम वर्क के जरिए कारोबार होगा। आपने टीम वर्क करना है, मिल के ये काम करना है, और ये मतलब मिल के इकट्ठा होके काम करने वाला है। और ये बात आपको पता है, जहाँ पे टीम वर्क होता है वहां पे कामयाबी ज्यादा होती है, और जहाँ पे टीम वर्क नहीं होता वहां पे कामयाबी नहीं होती, वहां पे सक्सेस नहीं होती। अब ये अगली स्लाइड बड़ी जबरदस्त है जी, ये अभी हम बात कर रहे हैं जी डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशनल कोर फैक्टर। इसमें सबसे पहले क्या होता है जी, कारपोरेट कल्चर, जहाँ पे आपका कारपोरेट क्या है, मिल के काम करने वाला होता है कल्चर, आप टीम वर्क के जरिए काम कर रहे होते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट आपके पास होती हैं, म्यारी दुनिया की आला तरीन आपके पास चीजें होती हैं। आप यहाँ पे ये बात सारे सुन लें, आप जितने भी लोग हैं, प्रोडक्ट का बाकायदा नॉलेज लें, प्रोडक्ट को बाकायदा समझें। अगर आप प्रोडक्ट को समझ के नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है बेचारी जाया हो जाएगी। आपकी जितनी आला प्रोडक्ट्स हैं, यकीन जाने दुनिया की ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो इस पे जो ट्रेनिंग आपकी चलती पहले होगी, है कुछ ट्रेनिंग, और भी आगे इंशाल्लाह प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग होंगी। तो क्वालिटी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, दुनिया के तमाम आला इदारों से रजिस्टर्ड है, कोई दुनिया में उसको चैलेंज नहीं कर सकता आपकी प्रोडक्ट, इतनी आला प्रोडक्ट्स हैं। आगे जी सिस्टमैटिक एंड हाई रिटर्न कंपनसेशन प्लान, आपका जो सिस्टम है कंपनी का बड़ा सिस्टमैटिक है, ठीक है। आप हर चीज आपकी जो है, देखिए आपका बोनस आपका टाइम पे मिलता है, आपके पीवी टाइम पे इंटर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो हेड ऑफ जो चाइना हेडक्वार्टर से आपको डायरेक्ट डील किया जा रहा है, आपको ओपन प्रोडक्ट नहीं मिलती, आपको सील पैक प्रोडक्ट मिलती हैं, ठीक है। ये सारा सिस्टम है, ऑलरेडी सिस्टम बना है, बना बनाया मौजूद है, और हाई रिटर्न मिलता है आपको, हाई रिटर्न। आप ट्रेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग के इस वक्त दुनिया में जो ट्रेंड बन चुका है इस पे हम बात करने लगे हैं। नंबर 1, यंग जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। जो यंग जनरेशन है इस वक्त, जो नौजवान है, पाकिस्तान में नौजवान जो है वो सबसे ज्यादा है। तो नौजवानों के लिए ये खुशखबरी है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके 3 से 5 साल में अपने आप को माशी आजादी हासिल कर सकते हैं। नौजवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे डाइवर्सिटी है, इसके अंदर डाइवर्सिटी का मतलब है कि इसमें हर किस्म का बंदा एंजॉय कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, काला गोरा, किसी फैमिली का, जो लो मिडल हाई, जहाँ पे हर लेवल का बंदा एंजॉय कर सकता है इसको। और बड़ी खूबसूरत बात आगे, ग्लोबलाइजेशन, आप इसके जरिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है।
ये ग्लोबल पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है। न्यू सेल मॉडल, ये दुनिया के अंदर एक नया सेल का मॉडल लॉन्च हो चुका है, नया सेल मॉडल, न्यू वर्क मॉडल, एक नया काम करने का तरीका है ये पूरी दुनिया के अंदर। और हेल्थ प्रोडक्ट, इसमें दुनिया की आला तरीन हेल्थ प्रोडक्ट मौजूद है। देखिए 6 ट्रेंड, आप ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 ट्रेंड आपको न्यू ट्रेंड मिल रहे हैं यहाँ पे। यंग जनरेशन के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, डाइवर्सिटी है, यानी कि आप मुख्तलिफ अनवा के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हर तबके का लोग इसको ज्वाइन कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पे पूरी दुनिया में इस कारोबार को आप कर सकते हैं। न्यू सेल मॉडल है, पूरी दुनिया में ये जो एक नया कॉन्सेप्ट है और नया न्यू वर्क मॉडल है, एक नया काम करने का तरीकाकार है। और हेल्थ प्रोडक्ट, दुनिया की आला तरीन जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको मिलने जा रही हैं। आप यहाँ पे अगली स्लाइड की तरफ आप देखें तो यहाँ पे ये हेल्थ इंडस्ट्री नंबर 1, आप देखें, आप तस्वीर को देखें जरा गौर से, आपको ग्लेशियर की पिक्चर नजर आ रही है। ऊपर से ये जो ग्लेशियर है ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन समुद्र के अंदर देखें तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है, इसकी जड़ें पूरे समुद्र में गई हुई हैं। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ऊपर से तो आपको स्पाइरुलिना नजर आ रही है, कैल्शियम नजर आ रहा है, टूथपेस्ट नजर आ रहा है, आपको हेल्थ की प्रोडक्ट नजर आ रही हैं, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो इतना बड़ा है। जैसे समुद्र के अंदर ये ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। मैसिव पोटेंशियल, इसकी इतनी ताकत है, पोटेंशियल है कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा। और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, जबरदस्त है, शानदार फ्यूचर है इसका। आगे लेट्स गेट टू नो डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग को मजीद आगे मजीद आप समझिए, इस पे बड़ी आगे समझने के लिए बहुत इसका इंसाइक्लोपीडिया है। योर डिसीजन टू इन्फिनिट फ्यूचर, आर यू रेडी? कहता है कि आपका फैसला आपके फ्यूचर को लामहदूद कर देगा। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल लामहदूद हो जाएगा। आपका इतना बड़ा फ्यूचर हो जाएगा, इतना बड़ा आपका फ्यूचर बन जाएगा कि आप जो है अपनी जिंदगी का हर गोल जहां से पूरा कर सकते हैं। योर डिसीजन टू इन्फिनिट फ्यूचर, आपके मुस्तकबिल को ये लामहदूद कर देगा और आप अपनी जिंदगी की इंजॉय करेंगे, आप अपनी जिंदगी के हर ख्वाब को पूरा करेंगे। आर यू रेडी? आप क्या रेडी हैं इसके फायदा हासिल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए? जी, तो कांग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड एनडीओ डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज। आपने एनडीओ के एनएमओ के हवाले से हमारा आपने सारा जो बेसिक सेशन था वो मुकम्मल किया। आज हमने मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा। तो डायरेक्ट सेलिंग इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री है जी, बहुत शानदार ये इसकी हिस्ट्री आपने जानी। ये दुनिया का बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया जी डायरेक्ट सेलिंग को, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज हमने इसकी हिस्ट्री को जाना। तो यकीनन आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज नॉलेज मिला होगा और इसको आप आगे दोहराएं भी और इस पे वर्किंग भी करें ताकि आपका मज़ीद विजन क्लियर हो। जी, कोई क्वेश्चन हो जी आपका यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकते हैं। मेथड डायरेक्ट सेलिंग को आज हमने मुकम्मल कर लिया जी। एनएमओ की पहली ट्रेनिंग आज आपकी मुकम्मल हुई। कितने लोगों का जी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से? अपना हैंड रेज करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के हवाले से जिनका माइंड क्लियर हुआ है जी आज। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी। जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा तो यहाँ तक हम इसको करेंगे जी, और इंशाल्लाह ताला कल अगला टॉपिक हमारा होगा। तो कितने दोस्तों ने अपनी जो है वो तैयार कर ली है जी, फाइल पे वर्किंग शुरू कर दिया फाइल पे?
फाइल पे। आज कितने लोगों ने फाइल में आगे जो चीजें लगाई हैं? खत्म हो गया जी, होम ऑफिस जो है इसको मुकम्मल करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद आगे जो चीज लगानी है आपने, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद, एक सेकंड में इसको बता देता हूं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बता देता हूँ। जो आपका पहला जो होम ऑफिस का पहला जो आपका कंटेंट्स में है, पहली चीज प्रेजेंटेशन है। पहले आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की लगानी है जी स्लाइड्स, एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है जिसे ज्वाइनिंग फॉर्म आप कहते हैं। फिर आपने मंथली प्रिंट आउट लगाने हैं। मंथली प्रिंट आउट का मतलब है कि जो आप सेल करते हैं अपनी सेल इनवाइस वो लगानी है। आगे आपने बोनस कॉपी लगानी है, बोनस कॉपी, जिनके चेक जो भी आए वो चेक लगाएंगे, जिनके चेक्स नहीं आए, बोनस नहीं आया, नो प्रॉब्लम, वो अपने सीनियर की फिलहाल लगा देंगे। नंबर 5 है प्रोजेक्शन डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रोजेक्शन डॉक्यूमेंट मैंने कल भी बताया था कि जिसमें 10 लाइनें नीचे होती बनी हुई हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, उस स्लाइड का अलग कलर प्रिंट निकलवा लें, वो लगानी है आपने। आगे लीडर टेस्टिमोनी एंड इम्पार्टेशन डॉक्यूमेंट, आप अपने सीनियर लीडर्स की कोई शेयरिंग लगा देंगे, ठीक है, मेरी लगा सकते हैं आप, जो टाइम्स की डायरी उसमें मौजूद है कोई, आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद आगे आप पिक्चर लगानी है आपने हेडक्वार्टर की, चाइना हेडक्वार्टर की, ब्रांच की पिक्चर लगानी है, यानी कि इस्लामाबाद ब्रांच की पिक्चर लगाएंगे वहां से। इसके बाद आगे आपने शॉप की पिक्चर, आप शॉप पिक्चर लगा सकते हैं, सदर में हमारी शॉप है उसकी पिक्चर, अपने ऑफिस की पिक्चर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रैवल आपने किया है, कोई टूर आपने नेशनल टूर या कोई भी टूर, उसकी पिक्चर लगानी है। आगे इवेंट्स की पिक्चर लगा दे। इसके बाद आगे वेबसाइट, टाइम्स की जो वेबसाइट है उसका आपने प्रिंट ले लेना है, उसका प्रिंट आप ले लेंगे टाइम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके, जो टाइम्स की वेबसाइट है उसका प्रिंट लगाना है आपने। और इसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन न्यू, यानी कि आपने इनवाइस लगानी है, सेल इनवाइस आपकी होम ऑफिस में लगी होनी चाहिए, कम से कम 10-15 इनवाइस लगा लें। आपके पास जो बंदा कस्टमर सेल शॉपिंग करना चाहता है वो आपको काउंटर पे ना जाना पड़े, आपकी फाइल के अंदर ही इनवाइस मौजूद हो। इसके बाद आगे सिंपल प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट के हवाले से आप आगे चीजें लगा सकते हैं। ये था जी आपका पहला है, ए इसको मुकम्मल कर लें, ठीक है, काइंडली इसको कंप्लीट करें ताकि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है जी, कोई सवाल हो। पीपीटी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी जी, आप कर देंगे सर जी कल जी क्या कह इंशाल्लाह रहे हैं? शेयर कर देंगे सर जी, मैंने कल कहा आपको इसकी पीपीटी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह आप। जी पीपीटी शेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस